प्रणाम माँ। माँ, मुझे आपसे मेरा आज का एक सपना मुझे शेयर करना है। तो माँ, सपने में मैंने ये देखा, एक्चुअली मुझे समझ में ही नहीं आया क्या हुआ। तो माँ, सपने में मैंने ये देखा कि हम लोग मतलब सब सारे साधक ही होते हैं और हम लोग किधर तो ऐसे गए होते हैं, मतलब किधर कोई जगह पे गए होते हैं। तो उन साधकों में से एक लड़की होती है, साधक ही होती है वो भी। तो वो पता नहीं हर बात पे और हर टाइम पे मेरी इंसल्ट ही करती रहती है। तो जब वो पहले इंसल्ट मेरा करती है तो मैं तभी ध्यान नहीं देती हूँ और ऐसे ही मतलब मैं उसको इग्नोर करती रहती हूँ। तो वो 2-3 बार ऐसा कर चुकी होती है मेरा इंसल्ट। और होता क्या है, हमको ऐसे एक इंस्ट्रक्ट किया गया होता है कि अभी हम आपके लिए एक अलग अलग ऐसे मैट्स बिछा के रखेंगे और आपने अपने मैट्स पे बैठना है। तो हम लोग सब ठीक है कहते हैं, हम लोग फ्रेश, जैसे मैं फ्रेश होके आती हूँ और मैं देखती हूँ कि मेरे लिए एक अलग से मैट बिछा के रखा हुआ होता है, एकदम सुंदर मैट होता है वो। तो जैसे ही मैं उस पे बैठने वाली होती हूँ तो वही लड़की आती है और वो मेरा मैट लेके बोलती है, वैसे तो तुम्हारी औकात नहीं है इस मैट पे बैठने की, पता नहीं इन्होंने कैसे तुम्हें ये इतना अच्छा मैट दे दिया, पर कोई नहीं, ठीक है तुम बैठ लो। और ऐसे करके वो मेरा मजाक उड़ाती है और सब लोग सुनते हैं पर कोई कुछ बोलता नहीं है। और ऐसे करके वो फेंकती है मेरे मैट को। तो मुझे तो बड़ा गुस्सा आ जाता है तभी, ऐसे जब वो बोलती है तब मुझे बड़ा गुस्सा आता है। और माँ, पता नहीं क्या मतलब मैंने क्या देख रही थी सपने में, मैं जैसे ही गुस्से में वहाँ से जाती हूँ, मतलब मुझे तो बहुत तेज़ गुस्सा आता है, मैं हाइपर वेंटिलेटिंग करने लग जाती हूँ। तो मैं जब जैसे जाती हूँ वहाँ से मैं अचानक से सपने में ही देखती हूँ कि माता, पता नहीं माता आ जाती है। मतलब अभी मैं अगर चल रही हूँ गुस्से में तो मैं देखती हूँ मेरी जगह पे माता चल रही है। और मैंने माता का इतना विशाल काय रूप देखा माँ, मैंने माता को पूरा नहीं, मतलब 2-3 झलकियाँ माता की देखी होंगी, मतलब सेकंड में। और देखा मैंने माता का इतना बड़ा बड़ा पैर, दोनों पैर इतने बड़े बड़े, माता पैर धमका धमका के चल रही है। और जैसे माता जाती है चल के तो मैं देखती हूँ कि वो जो बंगाली लोग पूजा के समय कैसे आवाज़ करते हैं वैसे ही आवाज़ मुझे सुनाई देती है। एक्चुअली होती मैं हूँ पर मुझे माता दिख रही है। और मैं पलट के आती हूँ, उस लड़की को पकड़ती हूँ, मतलब माता आती है उस लड़की को पकड़ती है और उसको सर से पकड़ती है और माँ उसका सर पकड़ के उसको ऐसे उठाती है और ऐसे झंझोड़ती रहती है। माँ बोलती है अब तो मैं तेरे को छोड़ूंगी ही नहीं। तो मैं एक्चुअली मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था, मैं थी माँ, मतलब मैं माँ को देख रही थी और मैं कर रही हूँ, ऐसा ही हो रहा था। तो जैसे मैं मतलब माता उस लड़की को ऐसे झंझोड़ती रहती है तो वो बोलती है माता मुझे माफ़ कर दो। तो माँ चिल्लाती है नहीं। और सामने से एक साधक उठ जाते हैं और साधक ये सब देख रहे होते हैं। और माता को मैंने देखा तो माँ माँ की मैं मुझे 2 सेकंड के लिए चेहरा दिखा, बहुत बड़े बड़े आंखें, माँ बहुत गुस्से में थी और माता के बाल ऐसे उड़ रहे थे हवा में। और होता क्या है, एक साधक वहाँ से उठ जाता है और वो
अचानक से मुझ पर ही प्रहार कर रहा होता है। तो वो उठता है, अपना बो और एरो लेता है, पता नहीं क्या ही मंत्र बोलता रहता है और वो मुझ पे तीर मारता रहता है। होती माँ है पर वो मुझे लगता है ऐसे मुझे मार रहा है। मार मार के थक जाता है। मैं तो कुछ हिलती नहीं हूँ। माँ नहीं हिलती है, माँ छोड़ती नहीं है उस लड़की को। और माँ होता क्या है फिर वो थक जाता है और वो बोलता है कि माँ ये आपकी अनन्य, इसका प्रेम आप पे अनन्य है, आपका भी इसके ऊपर प्रेम अनन्य है, इसीलिए आप आई। ऐसे बोलने के बावजूद भी वो तीर मारता है और माँ वो तीर मारता है तब तक मेरी आंखें खुल जाती। माँ मुझे सपने का कुछ समझ में ही नहीं आया अर्थ। आप मुझे प्लीज़ इसका क्या अर्थ है, मतलब क्या ही था ये, मुझे नहीं मालूम पड़ा। आप प्लीज़ मुझे समझा दो। धन्यवाद माँ। चरण स्पर्श। चरण